बैक टू माय चैनल विशेष क्लासेस। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ स्वयं एंड स्वयं प्रभा। बेसिकली हमने इसको एक टीचिंग एप्टीट्यूड में कंसिडर किया है सिलेबस में, पर वो हायर एजुकेशन में भी है और आईसीटी में भी है। तो आपको पता ही लग गया होगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, ये सबके लिए ही है, क्योंकि ये एक जनरल अवेयरनेस में भी आता है। तो हम चलते हैं स्वयं की होता क्या है। सबसे पहले तो स्वयं की फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। वो क्या कहता है? क्योंकि डायरेक्ट कई बार क्या होता है, डेफिनेशंस भी पूछी हुई हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्वयं के बारे में जितना बता सकती थी मैंने वो सब लिखा है। तो अगर इस वीडियो को एंड तक देखिए और प्रीवियस ईयर भी ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता लगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। सो हम शुरू करते हैं कि क्या है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। कि वो क्या कहता है, बेसिकली गवर्नमेंट का ये एक इनिशिएटिव है, MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या किया था, ये इस पर्पज़ से किया था ताकि वो बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दे सके, जो बच्चे कहीं पे भी कहाँ पे भी किसी भी टाइम उसको एक्सेस कर सके। मतलब ये क्या है, एक ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। मैसिव ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है कि ये कितनी भी क्वांटिटी में कितने भी लोग उसको एक टाइम पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और ये ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मतलब हर कोई इसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो स्वयं के, वो क्या थे? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। इसका क्या मतलब था? बेसिक जो इनका प्रिंसिपल था वो क्या था कि उन स्टूडेंट्स को भी एजुकेशन प्रोवाइड करना जो जिन तक एजुकेशन नहीं जा पा रही है, मतलब जो डिजिटल डिवाइड से की वजह से, मतलब एक ब्रिज बना हुआ है स्टूडेंट के बीच में, जो इकोनॉमिकली मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छी एजुकेशन या कुछ भी है, किसी भी वजह से वो बाहर नहीं आ सकते। जैसे कोई स्मॉल टाउन में है, वो बाहर नहीं आ सकता, उनके वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है स्टूडेंट्स को। तो उनका बेसिक पर्पज़ यही था कि सबके बीच में क्या हो, इक्विटी हो, और वो कोई भी स्टूडेंट, और उनको एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना जो क्या हो, बहुत मतलब उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो। तो ऐसे मतलब एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी, ये उनके प्रिंसिपल्स थे कि वो क्या कर रहे थे कि हर एक स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट्स इवन उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता, उनके लिए भी वो लेके आना। हालांकि इसमें क्या है कि कोर्सेज आपके फ्री हैं, बट जो सर्टिफिकेशन है उसकी थोड़ी फ़ीस लगती है, जो आपको पे करनी पड़ती है। उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है, अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिजिटल डिवाइड। सी डिजिटल डिवाइड क्या होता है कि जैसे डिजिटल डिवाइड टर्म बहुत उसमें यूज़ होता है, आईसीटी में भी बहुत बार यूज़ हुआ है। कि डिजिटल डिवाइड क्या है कि एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कि आप उसको एक्सेस, मतलब जो इन्फॉर्मेशन और हमारी आईसीटी है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है कि लोगों के बीच में अभी भी, कि कुछ ग्रुप बहुत एक्सेस कर पा रहे हैं कंप्यूटर्स को, वो कभी भी यूज़ कर सकते हैं कैसे भी, और कुछ ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको यूज़ भी कैसे करना है। तो वो इसी को ही हमने क्या, इस टर्म को ही हमने क्या नाम दिया है, डिजिटल डिवाइस। और ये ग्रुप्स कैसे भी हो सकते हैं, हम सोशली भी उनको ग्रुप कर सकते हैं, जियोग्राफिकल, मतलब कि किसी प्लेस पे ऐसी मतलब ये फैसिलिटीज़ ही नहीं है कि उनको ये सब कुछ मिला हुआ है, कंप्यूटर है मतलब वहाँ तक पहुँच सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की नहीं है, कुछ भी है, मतलब हम उस बेस पे इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो दैट इज़ द डिजिटल डिवाइड। अब ये जो स्वयं है, ये स्वयं क्या करता है, फ्री कोर्सेज देता है हर एक को। और इनके कोर्सेज कहाँ से शुरू हैं, 9th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक। और इवन मोर देन 1000 फैकल्टी मेंबर्स हैं, इंस्टीट्यूट लाइक IITs, IIM एक्सेट्रा, इनसे। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेंट्स ऑफ स्वयं। ये इजी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि उसके क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं। सी लर्निंग इन स्वयं हैज़ 4 क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट आता है वीडियो ट्यूटोरियल्स। इसमें क्या होता है कि दिस इंक्लूड डायरेक्ट टीचिंग एंड टीचर कैन टीच बाय एनी स्ट्रेटेजी, मतलब ही और शी कैन टीच विद हेल्प ऑफ वीडियो, एनिमेशन, प्रेजेंटेशन एंड पॉडकास्ट। वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट का नेचर कैसा है और स्ट्रेटेजी कैसी है। बेसिकली क्या कह रहा है, वीडियो ट्यूटोरियल जो हम सिंपल देखते हैं, कि इसमें क्या होता है कि टीचर आपको डायरेक्ट टीच करता है, वो कोई भी स्ट्रेटेजी अपना सकता है आपको पढ़ाने के लिए। वो वीडियो से भी पढ़ा सकता है, वो प्रेजेंटेशन से भी पढ़ा सकता है, वो एनिमेशन के थ्रू भी पढ़ा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप उनसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उस सब्जेक्ट का नेचर कैसे है। अगर वो मैथमेटिक्स है तो उनको वो कैसे पढ़ा रहे हैं, अगर फिजिक्स हैं तो वो उनको किस प्रेजेंटेशन के थ्रू समझा रहे हैं। तो ये सब उस पर डिपेंड करता है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है दैट इज़ द वीडियो ट्यूटोरियल। नेक्स्ट आता है ई कंटेंट। ई कंटेंट में क्या होता है कि वो आपको ई बुक्स देंगे, केस स्टडीज़ देंगे पढ़ने के लिए, ओपन सोर्स कंटेंट्स देंगे, तो जहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है कि
टू चेक, मतलब ये चेक करना कि स्टूडेंट ने अब तक जितना पढ़ा है वो सर्टिफिकेट लेने के लायक हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब वो कैसे कर सकते हैं, वो आपको MCQs दे सकते हैं, क्विज दे सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दे सकते हैं। अगर आपने वो सही से किए तो वो आपको उस बेस पे जज करेंगे। नेक्स्ट आता है डिस्कशन फॉर्म। डिस्कशन फॉरम्स क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट अपना डाउट क्लियर कर सकता है। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट और फैकल्टी डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ताकि वो स्टूडेंट की जितने भी डाउट हैं उनको क्या कर सकें, क्लैरिफाई कर सकें। नेक्स्ट आता है नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जो इस कोर्स कंटेंट को मैनेज करते हैं। दैट इज़ द 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जो अपॉइंट हुए हैं इस कोर्स कंटेंट को मैनेज करने के लिए। फर्स्ट है हमारे पास AICT, मतलब वो किसके लिए होता है, सेल्फ पेस्ड और इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए। और AICT की फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो फुल फॉर्म्स हैं वो बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि फुल फॉर्म्स बहुत बार पूछी जाती हैं। नॉर्मल भी वो पूछ लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप जितनी ICT कर रहे हो या फिर कुछ और भी कर रहे हो तो उसमें आप जो भी देखते हो फुल फॉर्म, तो उसको फुल फॉर्म को एक बार ज़रूर पढ़ लेना ताकि वो माइंड में रहे। नेक्स्ट आता है नेप्टेल। नेप्टेल इज़ नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग। वो किस लिए की जाती है, वो है फॉर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आता है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो किस लिए होता है, स्कूल एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट है UGC, जितनी भी नॉन टेक्निकल एजुकेशन है उसके लिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। नेक्स्ट है CEC, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, दैट इज़ वो किस लिए होती है, अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट आता है NCERT, ये भी किस लिए है, स्कूल एजुकेशन के लिए, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़। और IGNOU फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। एंड NIITR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो ये 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं जो हमारे स्वयं के साथ जुड़े हुए हैं, जो उस पर पढ़ाते हैं। उस मतलब फैकल्टी जो हमारी है वो इन्हीं से है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 32 DTS चैनल, मतलब अब क्या है, स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 32 DTS चैनल डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन 24/7 बेसिस यूजिंग GS80 15 सैटेलाइट। सी, इसका क्या मतलब है कि जो स्वयं प्रभा है वो क्या है, बेसिकली ये 32 DTH चैनल्स मतलब हैं जो क्या करती हैं, थ्रू सैटेलाइट वो जो एजुकेशनल प्रोग्राम है वो TV पर टेलीकास्ट होता है, और वही कंटेंट होता है जो सेम क्या होता है, स्वयं हमें प्रोवाइड करती है। और ये इनिशिएटिव इसलिए था ताकि मतलब, और ये इनिशिएटिव क्या प्रोवाइड करता है, एक एजुकेशनल प्रोग्राम करता है टेलीविज़न पर, वो भी डिफरेंट मल्टीपल टाइम जोन पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट तो वही है कि स्वयं रेफर्स टू, वही आपको मुझे इसका आंसर देना है। अभी मैंने इस पे कराया था, मैंने पहले ही बोला था कि फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सब करके जाना। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि क्या है। नेक्स्ट चलते हैं। Which among the following is a massive open online course platform created by Ministry of Human Resource Development, Government of India? MHRD ने जो massive open online course platform create किया, obviously वो कौन सा है, स्वयं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैव बीन अपॉइंटेड अंडर द स्वयं प्रोग्राम। अभी हमने पढ़ा था कि कितने नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं इसके अंदर, कितने हैं, 9। नेक्स्ट, Which of the following instructional design is not a part of SWAYAM launched by Government of India? सी देखो उसमें इसने क्या बोला है, हमने पढ़े थे उसमें क्या होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं, E-ट्यूटोरियल, E-कंटेंट, फिजिकल इंटरेक्शन, डिस्कशन फोरम। देखो क्या होता है उसमें, ऑब्वियसली कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता, सब जो होता है वो क्या होता है, ऑनलाइन ही होता है। और ये स्वयं के लिए ज़रूरी भी है कि आप क्या रहो, ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन ये कोर्स वैसे भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है इसने क्या बोला कि कौन सा उसका पार्ट नहीं है, तो पार्ट कौन सा नहीं है, फिजिकल इंटरेक्शन, क्योंकि इसमें E-ट्यूटोरियल है कि वो पढ़ा रहे हैं वीडियोज़ या प्रेजेंटेशन के थ्रू, E-कंटेंट वो हमें प्रोवाइड करते हैं, और हमारे पास क्या है, डिस्कशन फोरम भी है जिसमें हम उनसे अपने डाउट क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसका आंसर क्या है, 3। नेक्स्ट,
द कोर्सेज hosted on SWAYAM are in 4 quadrants. Which one of the following is not among the 4 quadrants? ये सेम वही है जो मैंने आपको बताया अभी पिछला, इसको बस एक मॉडिफाई करके बताया। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आप खुद देखना कि कौन सा होगा इसका आंसर। इससे थोड़ा सा बस ऑप्शंस अलग हैं, पर क्या होगा आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट, स्वयं इज़ डिज़ाइन टू अचीव विच कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी, कि जो स्वयं डिज़ाइन हुआ था वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। कौन कौन से थे हमने शुरू में ही पढ़ा था, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी तीनों। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये थे सब सारे प्रीवियस ईयर अबाउट स्वयं एंड स्वयं प्रभा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे एट होम। थैंक यू।